नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है मार्च 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मार्च का महीना वृषभ के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा आपको करता है आप वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत मत मेरा है, लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना एक 2-3 एरियाज को छोड़ दें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पहला तो आपके लग्नेश उच्च के हो जाएंगे शुक्र, और गुरु भी इस महीने मार्गी हो रहे हैं, जो आपके धन स्थान में बैठे थे, आपके लाभेश हैं। तो जो गति रुक गई थी जीवन की वो गति आगे बढ़ेगी। पहले गोचर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गोचर ही शुक्र का होगा, जो आपके लग्नेश हैं, उच्च की अवस्था में लाभ स्थान में आकर बैठ जाएंगे, वो भी आपके योग कारक के साथ। और क्या चाहिए आपको, ये महीना तो लाभ से परिपूर्ण है। काम बनेंगे, बात बनेगी, धन आएगा, शोहरत मिलेगी और पद प्राप्ति मिलेगी। लग्नेश का उच्च का होना यानी कि जीवन में कुछ बड़ा करना। आप जो भी करते हैं, करियर है, बिजनेस है, सोशल वर्क में है, पॉलिटिक्स में है, जो भी है उसमें कुछ बड़ा प्राप्त करना, और वो भी शनि के साथ जो योग कारक है। ये युति बार बार नहीं बनती। अब शुक्र पिछले साल भी उच्च के हुए थे तो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए बनी थी युति। अब इस बार युति बनी है, मुझे याद है, हाँ बनी थी मेरे ख्याल से, क्योंकि मार्च में लास्ट ईयर वो आए थे मीन में शुक्र, फिर वक्री हो गए थे। इस साल बनी है, फिर अगले साल भी शायद दोबारा बनेगी, लेकिन उसके बाद 30 साल बाद होगा ऐसा कि शुक्र उच्च के हैं और शनि साथ में है। तो वृषभ वालों के लिए तो स्पेशली ये महीना बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा करने का आपको अपने जीवन के हर एरिया में मौका मिलेगा। शुक्र जो है वो आपके छठे घर के स्वामी है, तो करियर हो, लीगल प्रॉब्लम्स हो, उनसे निकलने का मौका मिलेगा। और छठा घर, 10वां घर, 11वां घर, उपचय भाव है सारे, तो ये गतिमान, ये महीना बहुत गति प्रदान करता हुआ दिख रहा है। अगला जो गोचर है वो गोचर तो नहीं लेकिन ग्रहण है, 3 मार्च को लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि चौथे घर में ग्रहण लग रहा है पूर्णिमा वाले दिन, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इमोशनल प्रॉब्लम्स, करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव, घर में लड़ाई झगड़े, माता जी की सेहत, और एक इमोशनली बहुत वल्नरेबल टाइम आपका रह सकता है। ये भी थोड़ा सा नेगेटिव आपके लिए दिख रहा है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो अगला जो गोचर आपका होगा वो होगा 11 मार्च को, जो कि होगा गुरु का मार्गी होना। गोचर नहीं है ये, लेकिन बदलाव है और बहुत अच्छा बदलाव है। आपके लाभेश गुरु मार्गी हो जाएंगे बहुत टाइम बाद 11 मार्च को, और वो अष्टमेश भी हैं। जीवन की अनिश्चितताएं कम होंगी, लाभ बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। लाभेश धन स्थान में उच्च कोटि का धन योग बना हुआ है। जो धन से संबंधित काम आपके अटक रहे थे, यही गुरु छठे घर को भी देख रहे थे, तो लीगली कोई पैसा फंसा हुआ था, कोई पेमेंट्स फंसी हुई थी, आपकी करियर में कुछ बाधाएं आ रही थी, उन सबको ये गुरु ठीक करने वाले हैं। तो ये बहुत श्रेष्ठ है। इसके बाद 15 मार्च को गोचर होगा, वो भी आपके लिए बहुत हद तक अच्छा दिख रहा है, लेकिन शनि सूर्य की जोड़ी बन जाएगी तो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। सूर्य का गोचर होगा 15 मार्च को, आपके लाभ स्थान में आकर बैठ जाएंगे। चौथे घर के स्वामी हैं, लाभ स्थान में जा रहे हैं, लग्नेश के साथ बैठ रहे हैं, योग कारक के साथ बैठ रहे हैं। एसेट्स बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, धन की प्राप्ति, लिक्विड एसेट्स, यानी कि आपके जो पूरे एसेट्स हैं उनको बढ़ाने का मौका मिलेगा। जो गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए अच्छा है, सरकार से कुछ लाभ मिल सकता है, बिजनेस करते हैं तो सरकार से कोई बड़ा काम मिल सकता है। लेकिन
शनि शुक्र की जोड़ी, शनि सूर्य की जोड़ी बॉसेस से प्रॉब्लम्स ला सकता है। वैसे भी शनि नवमेश है, तो ये बॉसेस से थोड़े मतभेद आपके इस टाइम पे हो सकते हैं। 21 मार्च को बुध मार्गी हो जाएंगे, आपके फरवरी के अंत में वक्री हुए थे, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि जो दुविधाएं चल रही थी, जो फोकस कम हो गया था, वो यहाँ पे ठीक होगा। और अंततः 26 मार्च को आपके शुक्र जो है वो आपके 12वें घर में आकर बैठ जाएंगे, जो बहुत अच्छा है। 12वां घर शुक्र के लिए बहुत श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। विपरीत राजयोग भी बनाएंगे छठे घर के स्वामी होने के नाते, और जीवन में बदलाव का मौका, लग्जरीज, किसी इच्छा की पूर्ति, विदेश से धन, रुका हुआ पैसा, लीगल मामलों में सहायता, ये सब ही करने वाले हैं। तो ये महीना अगर देखा जाए बहुत अच्छा है। बस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लीजिएगा ग्रहण के कारण, अन्यथा शुभता का प्रतीक ही ये महीना दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, फोकस अपनी ग्रोथ पर कीजिए, कंसिस्टेंस रहिए, अडेप्टेबल रहिए, और पॉसिबिलिटीज पर काम कीजिए कि क्या क्या और कर सकते हैं। प्रयास कीजिए कि एक प्रकार से सत्यता की राह पर चलें अपने लिए। दूसरों को की गलतियां निकालना बंद करें, पहले अपने आप को देखें, लोगों की सहायता करें, लोगों से सहायता लें। कुछ रिस्क भी लेना है, ले सकते हैं महीने के मध्य भाग के बाद, या कहिए कि 5-6 तारीख के बाद। अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए, पेशेंस रखिए और एक्शन ओरिएंटेड रहिए। इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया तो अच्छा है। कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा दुख दे सकती हैं वो है अति उत्साह, ईगो, ये समझना कि आप ही सब कुछ हैं, सही टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ ना कर पाना, और सपने ज़्यादा देखना, ये चीज़ें थोड़ा सा तंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल इवेल्युएट करूं तो ये महीना काफ़ी अच्छा आपका दिख रहा है, क्योंकि स्पेशली लग्नेश की स्थिति अच्छी है, गुरु मार्गी हो रहे हैं, और लग्नेश और योग कारक साथ में आ रहे हैं, अच्छा महीना है। करियर की तरफ चलते हैं। शुरुआती भाग जो है महीने का ना, थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि 10वें घर को देखें तो यहाँ पे अष्टमेश गुरु की दृष्टि है, जो वक्री है, नहीं अच्छा होता। वक्री बुध भी यहाँ पे है 21 तारीख तक, और छठे घर के स्वामी शुक्र तो हैं, ठीक है, वो लग्नेश है, लेकिन सूर्य भी हैं और यहाँ पे, और उनकी शुक्र से बहुत बनती नहीं है। तो ये सारी ही चीज़ें अंकित करी, और सूर्य खुद राहु के साथ हैं, तो ना बहुत अनिश्चितता से भरा महीना दिख रहा है। शुरुआती भाग, कुछ लोगों की जॉब अगर जाएगी तो शुरुआती भाग में ही या मध्य भाग से पहले जा सकती है, फिर चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होंगी। अच्छा, ग्रहण भी लग रहा है 3 मार्च को, तो यहाँ पे भी केयरफुल रहें। खैर, शुक्र तो यहाँ से निकल जाएंगे शुरू में ही, तो कुछ लोगों जिनका समय अच्छा चल रहा है, कुंडली में दशा अंतशा ठीक है, उनको कुछ लाभ ही मिलेगा। मे बी धन का लाभ महीने के शुरुआत में ही मिल जाए, लेकिन जिनकी समय अच्छा नहीं चल रहा, कुंडली वीक है, कंपनी में परिस्थितियां खराब है, उनके लिए महीने का शुरुआती भाग अच्छा नहीं है। 11 मार्च से बहुत शुभता आएगी, क्योंकि गुरु मार्गी होकर 10वें को देखेंगे, पहले भी देख रहे थे लेकिन वक्र अवस्था में, अब मार्गी हो जाएंगे। फिर सूर्य भी यहाँ से निकल जाएंगे, जो ग्रहण दोष युक्त थे राहु के साथ, तो ये भी काफ़ी श्रेष्ठ दिख रहा है। हाँ, शनि सूर्य की युति होगी 15 मार्च को, थोड़ा अपने बॉसेस से संबंध बनाकर रखिएगा। 21 मार्च को बुध भी मार्गी हो जाएंगे, जो कन्फ्यूजन, जो इल्यूजन, जो अनिश्चितता चल रही थी, वो बहुत हद तक कम हो जाएगी, बहुत अच्छा है। और अंततः शुक्र जो लग्नेश है, वही 12वें घर में जाकर विपरीत राजयोग बना लेंगे 26 मार्च को, तो जो करियर में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दूर होंगी। इवन अगर आप विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे, जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे, तो महीने का अंतिम भाग अच्छा है। तो ये महीने का शुरुआती भाग करियर के लिए अच्छा नहीं है, उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। विशेष प्रेडिक्शन, जो चेंजेस आ रहे हैं उनको एम्ब्रेस कीजिए, थोड़ा ग्रेसफुल रहिए, नए काम करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को डिस्कवर कीजिए, रीडिस्कवर कीजिए, कम्युनिकेशन पर काम कीजिए, क्रिएटिविटी बढ़ाइए और सेल्फ बिलीव बढ़ाइए। देखिए, अगर आप स्किलफुल हैं, वो सेल्फ बिलीव दिखता है, तो अपने आप को इतना पारंगत कर लीजिए ना कि कोई आप पर उंगली ना उठा, और ये महीना उसके लिए बहुत अच्छा है। बदलाव करने का मौका मिलेगा, और एक प्रकार से डिटर्मिनेशन भी आपका बहुत बढ़ेगा। तो ये महीना देखा जाए तो एक प्रकार से आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। बस शुरुआती भाग जो है समझेगा ना, वहाँ पे केयरफुल रहना है। कह सकते हैं कि 11-12 तारीख तक केयरफुल ज़्यादा रहना है। व्यापार की तरफ चलते हैं। शुक्र का गोचर लग्नेश लाभ स्थान में आ जाएंगे 2 मार्च को। ये दिखा रहा है कि बहुत, और योग कारक के साथ बैठेंगे सप्तम से त्रिकोण में। कोई बहुत टाइम से अधूरा काम पूरा हो सकता है, और कोई बहुत बड़ा काम आपको मिल सकता है, ये बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। हाँ, थोड़ा सा केयरफुल 3 मार्च को रहना है। सप्तम से 10वें में ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण, तो इसमें क्या हो सकता है कि जैसे आपका कोई ट्रांसपोर्टेशन का
काम है, या फिर लेट्स से आपका सामान है, कोई जा रहा है कहीं पे, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम आ सकती है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, कुछ सरकारी बाधा, या फिर पार्टनरशिप में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो 3 मार्च के 4-5 दिन इधर उधर थोड़ा केयरफुल रहें। 11 मार्च को गुरु का मार्गी होना सप्तम से अष्टम में, जो पेमेंट्स रुकी हुई थी, जो बड़े बड़े काम अटके हुए थे, जो डॉक्यूमेंट साइन नहीं हो रहे थे, जो डील बनते बनते अटक रही थी, जो भी है, पेमेंट की बात हो, पेमेंट के टर्म्स हो, जो बनते बनते सारे के सारे चीज़ें अटक जाती थी, वो कार्य पूर्ण होंगे। इसके बाद सूर्य का गोचर भी वैसे ठीक है, 15 मार्च को होगा, सप्तम से त्रिकोण में जा रहे हैं, योग कारक और लग्नेश के साथ बैठ रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई बाधा आ रही थी, उससे निकलने का मौका मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई टेंडर मिल जाए, कोई काम मिल जाए, बहुत अच्छा योग बनता है। लेकिन शनि सूर्य की युति 11वें घर में, कभी कभी कोई पुराना सरकारी प्रॉब्लम चल रही है, कोई कोर्ट केस चल रहा था, उसके कारण दिक्कत हो सकती है। और अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो थोड़ा केयरफुल रहें, यहाँ पे राजदंड मिल सकता है। इसके बाद बुध मार्गी हो जाएंगे, कब होंगे? 21 मार्च को। ठीक है, क्योंकि धनेश है तो क्लैरिटी आएगी, पेमेंट्स में जो रुकावटें आ रही थी वो भी दूर होंगी, कुछ रिटर्न वर्क आपका अटक रहा था, या फिर आपकी सोच ही जो एकदम बाधित हो गई थी, वो भी यहाँ पे ठीक दिख रहा है। और अंततः शुक्र का गोचर होगा 26 मार्च को 12वें घर में। अगर आपको कोई लोन चाहिए था, अगर आपको कोई फंड्स चाहिए थे, या अगर आप विदेश में अपने काम को एक्सपेंड करना चाहते थे, क्योंकि शुक्र लग्नेश है तो हर चीज़ पर उनका नियंत्रण रहता है, तो बहुत अच्छा है। तो महीना बिजनेस के लिए अच्छा है। 3 तारीख के आसपास केयरफुल रहिए। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए, स्पेशली जिनका अच्छा बिजनेस चल रहा है। कभी कभी जब हमारा बिजनेस अच्छा चलता है ना, हम ये भूल जाते हैं हम कहाँ से स्टार्ट किए थे। हो सकता है आपने एक 5,000 की किराए की दुकान से स्टार्ट किया हो, आज आप की 2-3 फैक्ट्रीज है, फिर भी आपको वो कम लग रही है। तो ये महीना ना ग्रेटिट्यूड रखिए, क्योंकि अभी लग रहा है आप बहुत डिससेटिस्फाइड हैं और इसके कारण कुछ नुकसान अपना कर सकते हैं। मार्केटिंग पर काम कीजिए, कुछ काम अटक रहे थे पहले उनको पूरा कीजिए, फिर आगे बढ़िए। इस महीने कुछ सेकंड चांसेस मिल सकते हैं, कुछ आपको दोबारा मौके मिल सकते हैं जीवन में। कनेक्शंस अपने इंप्रूव कीजिए, कम्युनिकेशन अपनी इंप्रूव कीजिए, थोड़े ऑथेंटिक रहिए। और मैं यही कहूँगा कि प्रयास कीजिए कि अ, अपने पार्टनर से थोड़ा बना कर रखें, क्योंकि अभी प्रॉब्लम अगर ऑलरेडी है ना तो वो आगे बढ़ेंगी, और अगर पार्टनरशिप में प्रॉब्लम बढ़ती है तो बिजनेस में ही नुकसान होता है। कल को अलग भी होते हैं, जो भी होता है वो ईजी चीज़ तो नहीं होती। एसेट्स का बंटवारा होगा, ये होगा, दुनिया भर की चीज़ें होंगी, कोर्ट केसेस होते हैं। तो अगर अभी शुरुआती स्टेज में है कोई प्रॉब्लम, देखिए हो सकता है कि आपकी गलती ना हो, या हो सकता है आपकी गलती हो भी, तो क्लियर आउट। मैं हमेशा कहता हूँ कम्युनिकेशन से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, पर हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते सही टाइम पे, और इतना लेट कर देते हैं कि जब तक चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। बुरा महीना तो बिल्कुल नहीं, अच्छा महीना। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इनकम के लिए तो मैंने शुरू में ही कहा महीना बहुत अच्छा है। शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे उच्च के, गुरु मार्गी हो जाएंगे, तो और क्या चाहिए, पैसा तो बहुत आएगा। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन नहीं करनी, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन अच्छे हैं। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस नहीं है, ज़्यादा प्रत्यय मत कीजिएगा। नए रिलेशनशिप के चांसेस एकदम महीने के अंत में जाकर बन रहे हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, कष्टकारी महीना है काफ़ी। कारण क्या है? आपके जो पंचमेश हैं यानी कि बुध, वो ऑलमोस्ट 21 तारीख तक, ऑलमोस्ट 21 तारीख तक ही वक्री हैं। और कहाँ हैं? राहु के साथ हैं, सूर्य के साथ भी बहुत टाइम तक बैठेंगे। वक्री गुरु से दृष्टि हैं 11 मार्च तक, उसके बाद गुरु मार्गी हो जाएंगे। तो शुरुआती भाग ही थोड़ा भूचाल लेकर आएगा। हाँ, 2 मार्च को शुक्र का गोचर है, जो थोड़ा इम्प्रूव करेगा चीज़ों को, क्योंकि वो पंचम को देखेंगे। लेकिन ये शुक्र भी शनि के साथ है, वो भले ही भौतिक जीवन में आपको बहुत कुछ दे दें, लेकिन शनि शुक्र की जोड़ी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। 3 मार्च को ग्रहण लग रहा है जो पंचम से 12वें में है, कुछ लोगों का सडन ब्रेकअप हो सकता है। 11 मार्च से थोड़ी चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि गुरु जो वक्री थे और पंचम से सप्तम के स्वामी हैं, तो जिनको एकदम होपलेस हो गए थे ना कि अब कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, उनकी होप दोबारा थोड़ी सी वापस आएगी, तो एक अच्छी चीज़ है। और इसके बाद अगर हम देखें तो सूर्य का गोचर होगा। हाँ, यहाँ से प्रॉब्लम फिर दोबारा पड़ने वाली, क्योंकि सूर्य शनि दोनों मिलकर पंचम को देखेंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि हम केवल कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं रिलेशनशिप में। हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद हमें लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं,
तो ये वो योग है जब व्यक्ति को रियलाइजेशन हो जाता है कि शायद मैं सही व्यक्ति के साथ नहीं हूं। तो कुछ लोग इसके कारण, इस एनलाइटनमेंट के कारण रिलेशनशिप का समाप्ति कर सकते हैं, जो गलत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको कंफ्यूजन है, आपको डाउट है, क्लियर कर लीजिए। नहीं होता तो ड्रैग ऑन मत कीजिए रिलेशनशिप को, वो दोनों के लिए ही हानिकारक होता है। इट्स बेटर टू एंड ऑन अ गुड नोट रेदर देन बाद में उसको इतना खराब कर देना कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो। बुध मार्गी हो जाएंगे 21 मार्च को, वहां से थोड़ी सी शुभता दिख रही है। शुक्र का गोचर होगा 26 मार्च को। 12वें घर के शुक्र कोई बहुत बुरे नहीं होते, थोड़ी इंटीमेसी और अट्रैक्शन बढ़ता ही है। तो मैं कहूँगा शुरुआती भाग कष्टकारी है, जैसे जैसे 21 मार्च अप्रोच करेगा उसके बाद चीज़ें बहुत बेटर होना शुरू हो जाएंगी। विशेष प्रेडिक्शन, स्नेह रखिए, कुछ छुपाइए मत। हाँ, इस महीने ऐसा दिख रहा है कि कुछ जो छुपी हुई चीज़ें थी ना वो सामने आएंगी, तो अगर कुछ आपने ऐसा किया है तो सामने आ सकता है। ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिए, टेम्पररी रिलीफ की कोशिश मत कीजिए कि ना अभी ठीक हो जाए बाद में देख लेंगे, ये कभी नहीं काम करता। शॉर्टकट्स रिलेशनशिप में बाद में ज़्यादा कष्टकारी होते हैं। चीज़ों को, कई लोग का ना आदत होती है कि ना अभी निपटा लेते हैं बाद में देखेंगे क्या होता है, ये गलत चीज़ है। एक दूसरे से आत्मीय कनेक्शन बनाकर रखिए। और मतभेद तो होंगे, उसको देखिए, मतभेद तो दो लोग साथ में रह रहे हैं, वो भी आज के टाइम में। आज के टाइम में हर कोई इंडिपेंडेंट है, हर कोई पैसा कमा रहा है, दोनों पार्टनर्स पैसा कमा रहे हैं। पहले एक एक अलग सा एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि चलो एक व्यक्ति पैसा कमा रहा है, एक व्यक्ति बाकी चीज़ कर रहा है, रिलेशनशिप में हो बाकी चीज़ों में। आज दोनों ही पैसा कमाते हैं, दोनों ही करियर ओरिएंटेड रहते हैं, तो मतभेद तो होंगे। तो उस मतभेद को कैसे समन्वय की तरफ लेके जाना है, यही आपको सोचना है इस महीने। और कोशिश कीजिए कि अगर आर्गुमेंट्स होते भी हैं, जो होंगे, वो अगली ना हो, क्योंकि इस महीने ये हो सकता है वो इतने निम्न स्तर पर चले जाए ना, फिर मैं हमेशा कहता हूँ वाणी के जो बाण होते हैं ना, सबसे उनका घाव जो होता है कभी नहीं भरता। आपको अगर किसी ने कुछ बहुत बुरा बोला होगा ना 20 साल पहले भी, आपको उस व्यक्ति की वो बात हमेशा याद रहेगी, जब आपको कष्ट था और उस व्यक्ति ने आपका मजाक उड़ाया था। कभी नहीं भूलती वो चीज़ें, यकीन मानिए। बड़ी बड़ी बातें ही केवल वाणी के प्रभाव के कारण ही, बड़े बड़े युद्ध, बड़े बड़े घटनाएं, बड़े बड़े युद्ध, बड़े स्तर पर कह लीजिए, महाभारत कह लीजिए, वो एक वाणी के प्रभाव से ही शुरू हुए थे। तो इसलिए अपनी वाणी पर बहुत अंकुश रखिएगा। मैंने कहा ना कि आर्ग्यूमेंट्स तो होते ही हैं, होंगे ही इस महीने बहुत। डोंट लेट देम बी अगली आर्ग्यूमेंट्स। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। थोड़ा कष्टकारी है, लेकिन ये कह सकते हैं कि चीज़ें इंप्रूव होंगी। शुक्र का गोचर शनि के साथ, यानी कि लग्नेश और योग कारक साथ में, चीज़ों को सुलझाने का मौका और थोड़ी मैच्योरिटी का लेवल बढ़ाता हुआ दिखता है। ग्रहण लगेगा 3 मार्च को, यहाँ पे थोड़ा सा बच के रहेगा, या तो वर्क प्रेशर के कारण या इन लॉज के कारण 3 तारीख के 4-5 दिन जो है इसके भीतर में थोड़े से लड़ाई झगड़े आपके हो सकते हैं। मेनली इसमें बाहरी तत्व ही होंगे कि या तो भाई ऑफिस में झगड़ा आपका हो गया, ऑफिस का स्ट्रेस है, उसका इम्पैक्ट आ गया मैरिड लाइफ पर, या इन लॉज के कारण प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो सूर्य का गोचर होगा। हाँ, ये भी बता रहा है कि ना थोड़ा वर्क, ऐसा लग रहा है कि इस महीने वर्क लाइफ बैलेंस खराब होगा, जिसका एक प्रभाव मैरिड लाइफ पर पड़ता है। बुध मार्गी हो जाएंगे 21 मार्च को, जो अच्छा है, थोड़ा कम्युनिकेशन सुधरेगा। और महीने के अंत में शुक्र का गोचर भी हो जाएगा 12वें घर में। यहाँ पे 12वें घर के शुक्र बहुत बुरे नहीं होते, मैं कई बार बताता हूँ, लग्नेश है, तो ये ना थोड़ा आपको सेल्फ रियलाइज करवाएगा कि शायद आपकी कुछ गलतियां होंगी और आप उनको सुधार करके मैरिड लाइफ को ठीक कर पाएंगे। तो मैं उतना बुरा महीना नहीं कहूँगा मैरिड लाइफ को के लिए। विशेष प्रेडिक्शन, जो बेसिस हैं किसी भी रिलेशनशिप के, प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, केयर, स्नेह, उस पर काम कीजिए। ये महीना चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा है। ये महीना कनेक्शन इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है। ये महीना एक प्रकार से आप अगर अपने रिलेशनशिप के लिए थोड़ा प्रयत्न करते हैं, वैवाहिक जीवन को ठीक करने का प्रयत्न करते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कंपैशनेट रहिए, पैशनेट रहिए, एम्पैथेटिकल रहिए।
यानी कि आप समझिए अपने पार्टनर की प्रॉब्लम। कभी कभी होता है, हमें लगता है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू में हम फंस जाते हैं। बहुत रिश्ते अच्छे हो जाएं अगर हम सिंपैथी की जगह एम्पैथी पर काम करना शुरू कर दें, और यही चीज़ वैवाहिक जीवन में भी बहुत काम करती है। ये महीना जैसे मैंने कहा ना कि इंप्रूवमेंट दिख रही है। गुरु का बताना भूल गया मैं, गुरु मार्गी है सप्तम से अष्टम में 11 तारीख को, तो जो बहुत अनिश्चितता चल रही थी ना वो भी ठीक हो जाएगी। तो महीना सुधार की तरफ लेके जाएगा वैवाहिक जीवन को। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्जाम शुरुआती 10 दिन वैसे तो देखिए अच्छे हैं, लेकिन आपका फोकस एकदम खराब रहेगा। बीच के 10 दिन बेटर हैं, लेकिन इंडिविजुअल अप्रोच ज़्यादा किसी के इन्फ्लुएंस में बताइएगा। अंतिम 10 दिनों में आपको बहुत बदलाव करने पड़ेंगे अपने स्टडी पैटर्न में, अगर आपको अच्छा करना है एग्जाम में। फ्लेक्सिबल रहिएगा। महीना थोड़ा कष्टकारी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पंचमेश यानी कि बुध और जो कारक भी हैं स्टडीज के वो वक्री रहेंगे 21 तारीख तक, तो प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। शुक्र का गोचर जो है वो 11 मार्च को, सॉरी 2 मार्च को होगा, और यहाँ से वो पंचम भाव को देखेंगे जो ठीक है, वो योग कारक के साथ भी मिलेंगे, तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, काम बनेंगे, गति रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम है लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ रिटेंशन पावर और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, जो 21-22 मार्च तक चलती रहेगी। ग्रहण भी लग रहा है चौथे घर में, तो मे बी इमोशनली वल्नरेबल आप रहें। सूर्य का गोचर थोड़ा सुधार देगा, क्योंकि पंचम पर जब सूर्य की पूरी किरणें पड़ेंगी तो थोड़ी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और 21 मार्च को जब बुध का मार्गीय अवस्था होगी, तो ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है कि आपके लिए जो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम थी वो दोबारा ठीक होगी, यानी कि जो दिक्कत चल रही थी कॉन्फिडेंस में या रिटेंशन पावर वो ठीक होगी। अच्छा, गुरु भी मार्गी होंगे और पंचम से 10वें में है, तो जो पूरी अव्यवस्था चल रही थी ना वो चीज़ें भी ठीक होंगी। तो ये महीना काफ़ी अच्छा दिख रहा है। धीरे धीरे करके, शुरुआती भाग नहीं लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। विशेष प्रेडिक्शन, अपनी गलतियां पता चलेंगी, भाग्य का साथ इस महीने बहुत मिलेगा। जैसे मैंने कहा, अपनी गलतियों को सुधारने का मौका आपको मिलेगा। स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फिजिकल लेवल पर भी लग रहा है कि आप थोड़ा सा स्ट्रांग महसूस करेंगे, इमोशनल लेवल पर भी और मेंटल लेवल पर भी। कुछ दुख, जो दर्द थे, तकलीफें थी मानसिक रूप से, उस पर उसको ओवरकम कर पाएंगे। और ऐसा लग रहा है आप सेक्रीफाइस भी करते हुए देख रहे हैं। कुछ भी बड़ा करना है तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है, वरना हर कोई व्यक्ति महान ना बन जाए। सेक्रीफाइस, अब देखिए कई लोग हैं कि मैं स्टूडेंट्स की ही बात कर लूँ कि वो हमेशा कोशिश करते हैं कि पढ़ाई के साथ कुछ और भी करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे बहुत कम होते हैं जो उसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं। चेष्टा बहुत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आपको अच्छा करना है, थोड़ा सेक्रीफाइस करना शुरू कर दीजिए। जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। सेहत की बात करते हैं। जहाँ तक सेहत का दृष्टिकोण है, चीज़ें बेटर होंगी, बल्कि आप अपने सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल भी इस महीने रहना शुरू कर देंगे, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर जिनको कार्डियक इश्यूज़ है, डायबिटीज़, हड्डियों के रोग है, लिवर गॉल ब्लैडर की दिक्कत है और ब्रीदिंग इश्यूज़ है, उनको इस महीने ज़्यादा ध्यान देना है। शुरुआती 10 दिन में बॉडी में वात बहुत बढ़ेगा, पेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, ऊर्जा कम रहेगी थोड़ी सी। जिनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है उनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, और जिनको मानसिक विकार है उनके लिए भी दिक्कत रहेगी। जो मध्य दिन है, मध्य के 10 दिन है, उसमें आंखों की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, स्किन डिसऑर्डर्स, कफ प्रॉब्लम्स, अंतिम 10 दिन में पित्त का बढ़ना, एसिडिटी, नसों की प्रॉब्लम, ये सब आपको बहुत तंग करेगा। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी के किसी भी मंदिर में जाकर वहाँ पे कुछ दुर्गा चालीसा की पुस्तकें या फिर एक दुर्गा सप्तशती की पुस्तक का दान कीजिए। दुर्गा जी को घर में बनाए किसी भी मिष्ठान का भोग लगाइए जिसमें नारियल का उपयोग हुआ हो, कुछ भी आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। और दुर्गा जी के मंदिर में ही एक माता की चुनरी, इत्र और घी का दान कीजिए। महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर कर सफ़ेद पुष्प की माला अर्पण करें और किसी भी मंदिर में चावल का दान करें। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य महीना श्रेष्ठतम आपके लिए जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।